इसी के साथ मैं आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय उपेंद्र साफी सर को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें। उद्घाटन सत्र के बाद जो ये दूसरा प्रतिनिधि सत्र है, इस दूसरे प्रतिनिधि सत्र में इस सब्जेक्ट पर जो विषय आपके सामने लगा हुआ है, उस विषय पर करीबन 20 जिलों के जिला के जो जिला कार्यकारिणी है, उस जिला कार्यकारिणी से हमने डेलीगेट लिया था कि इस विषय पर उनकी प्रतिक्रिया जान सके, उनका राय जान सके। जो जिले के प्रतिनिधि यहां उपस्थित नहीं हुए, वहां से जो प्रभारी हैं, जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो आकर के यहां पर अपनी बात रखें। और इसके साथ ये प्रतिनिधि सत्र संचालित हुआ। इस प्रतिनिधि सत्र का संचालन किए बामसेप के राज्य कार्यकारिणी के संगठन सचिव मान्यवर सत्येंद्र कुमार सिंह जी, और इस विषय की प्रस्तावना प्रियम्बल प्रस्तुत की राज्य उपाध्यक्षा डॉक्टर रीना कुमारी जी। विषय बहुत स्पष्ट है। चूंकि इस सत्र के बाद लंच में काफी विलंब हो चुका है, हम लोग करीबन 1.5 घंटा विलंब से सत्र हमारा चल रहा है, इसलिए हम इस समय को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये संगठन के कैडर की जिम्मेदारी है कि हर छूटे हुए काम को ससमय पूरा करे। इस बात का हम जरूर ख्याल करते हुए आगे हम लंच तक बढ़ेंगे। हमारे सामने जो सब्जेक्ट है, फूले अंबेडकरी आंदोलन की समग्र रणनीति एक चर्चा है। अगर इस सब्जेक्ट पर हम ध्यान दें, आप जब इस सदन से बाहर, बामसेप संगठन से बाहर के संगठन से जब आप रूबरू होंगे, तो वहां पर 2-3 तरह के वक्ता मिल जाएंगे। वो वक्ता क्या मिलेंगे? एक वक्ता वो मिलेंगे जो ओनली फॉर उनके सामने जो समस्या है, उस समस्या को बखूबी ढेर चर्चा कर देंगे, मतलब समस्या से अवगत करा देंगे। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वो समस्या ठीक कैसे होगा, जब उस साथी से हम डिस्कशन करते हैं तो वो क्या बोलेगा? सरकार ठीक करेगा। कौन करेगा? समस्या सरकार ठीक करेगा। वोट जो है इस देश के नागरिक के हाथ में। वोट किसके हाथ में? इस देश के नागरिक के हाथ में है, और उसने समस्या ठीक करने की जवाबदेही सरकार को लगा रखी है। ऐसी चर्चाएं होती रहती है। बामसेप जो सब्जेक्ट लगाती है, तो आप यह महसूस करेंगे कि बामसेप समस्या पहले कलेक्ट करती है, और समस्या कलेक्ट करके समस्या से अवगत कराते हुए समस्या क्रिएट कैसे हुआ, समस्या पैदा कैसे क्यों हुआ, समस्या का स्रोत कहां पे है, समस्या का स्रोत कहां पे है, उस पे उसका चिंतन होता है। और जब समस्या जहां से पैदा होता है, समस्या का स्रोत जहां पे है, उसको पहले खत्म करने का आंदोलन बामसेप चलाती। और जिस तरीके से वह समस्या समाप्त होगा, उस तरीके से कार्यक्रम, चाहे वो कन्वेंशन का क्लास हो, कैडर का क्लास हो, प्रशिक्षण का क्लास हो, एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम हो, इस बात को ध्यान में रख करके बामसेप का सारा प्रोग्राम क्रिएट होता है, उसी के तहत कार्यक्रम होता है। और इस बात को समझने से पहले तमाम जिला के प्रतिनिधि हमारे मंच पे आए,
उन्होंने हमारी सामने अपनी प्रतिक्रिया दी इस विषय पर। उनको पता है कि हमने अभी जस्ट बिहार के 20 से 22 जिला में जिला अधिवेशन कराया। जिला अधिवेशन में जो प्रतिनिधि सत्र का सब्जेक्ट था वह था BS4 सामाजिक कार्यवाही समिति, और उसके पहले प्रबोधन सत्र का जो सब्जेक्ट था वह था कोरोना से उत्पन्न समस्या और सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत। मतलब इसका यह हुआ कि सरकार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रखी है, अर्थात इस देश के जो वर्तमान सरकार है और जो 1950 से जो सरकार रही उसने समस्या इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के सामने खड़ा करती रही, ताकि इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग समस्या पर चर्चा करती रहे, समस्या पर क्रिया पर प्रतिक्रिया करती रहे, वो संसद की ओर आने की बात न सोचे। एक उदाहरण राजस्थान का है। राजस्थान में चुनाव होने वाला था तो वहां के जल मंत्री ने कहा वहां के अपने चीफ सेक्रेटरी को कि जाकर के पब्लिक में पानी चालू करो, चुनाव लड़ना है, पानी चालू करो। तो उसके चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं साहब, अब पानी टोले मोहल्ले का बंद करना होगा। कहा कि तो वोट नहीं देगा लोग। कहा कि सर, पानी जब बंद होगी तब लोग आपके पास आएंगे पानी मांगने के लिए, फिर आप पानी मांगेंगे और बदले में वोट ले लेंगे। मात्र समस्या पैदा करना, समस्या पैदा करके आश्वासन देना, घोषणा करना, और इस पर इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 50 वर्षों से 70 वर्षों से वोट गिराते आ रहा है। उसका समस्या समाधान नहीं हुआ, इसलिए बामसेफ ने 1978 से अपना मूवमेंट शुरू किया। 1978 से मूवमेंट शुरू किया। आपके सामने BS4 सब्जेक्ट आया, उसमें सामाजिक कार्यवाही समिति है। मतलब कोरोना आपके सामने समस्या है और उस पर वह समस्या सही है ना सही है, हमने जिलों में विद्वानों को बुला करके डिस्कशन कराया और यह निष्कर्ष निकाला कि ये इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब षड्यंत्र समझ में आ गया तो इस पर एक्शन कौन लेगा? इस पर एक्शन बाहर वाले के लोग थोड़ी आकर के लेगा। किस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को एक्शन लेना है। इसीलिए बामसेफ ने जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को और तमाम जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को, मूल निवासी कार्यकारिणी के सदस्यों को, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के सदस्यों को, मूल निवासी सभ्यता संघ के सदस्यों को, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के सदस्यों को और बामसेफ के सदस्यों को ये जिम्मेवारी सौंपी। उस सब्जेक्ट के माध्यम से आप अगर ध्यानपूर्वक पढ़े रहते तो ध्यान में आता कि बामसेफ ने यह डिस्कशन करा करके आप ही से कहलवा लिया कि हमको अब पीपुल सोशल एक्शन मीटिंग करनी है। कैसी मीटिंग करनी है? पीपुल सोशल एक्शन मीटिंग। मतलब समाज में जाकर के गांव स्तर पर लोगों को, समस्या पैदा करने वाले को उजागर कर देना है। जितना हम दुश्मन को उजागर करेंगे समाज के सामने में, उतना वो जब उससे टूटेंगे तो इधर की ओर जुड़ेंगे। दूसरी बात, उस विषय से रिलेट करते हुए, संबंध जोड़ते हुए अभी जो हमारे सामने सब्जेक्ट है का विषय नहीं राज्य ने नहीं तय किया है और नहीं जिला ने सब्जेक्ट तय किया है। यह विषय तय किया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब कोई विषय तय करती है, देश के सभी जिलों में 725 जिलों में डिस्कशन कराने के लिए, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपना ऑब्जेक्ट लगाती है, अपनी ऑब्जेक्टिव तय कर लेती है। और उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके ये जो समग्र रणनीति है और उसके ऊपर में आपके सामने इसी विषय के अंदर ये बात लिखी गई है कि चल रहे ये जो सब्जेक्ट है उस पर जो जिस बिंदु पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपकी प्रतिक्रिया जाननी चाह रही थी, उस पर बातें बहुत कम मात्रा में आई है। मतलब इस विषय के साथ बहुत कम मात्रा में जस्टिफाई हुआ।
बामसेफ ने कार्यशील और रणनीति तय कर रखी है पहले से। फूले अंबेडकरी आंदोलन के सामने में पहले एक उद्देश्य था। वह उद्देश्य के लक्ष्य क्या था? सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करना। यह लक्ष्य बामसेफ ने तय किया कब? 1978 में तय किया। लेकिन आज 2021 वर्ष समय चल रहा है और हमने जब सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य तय किया था और बामसेफ का यह काम था कि इस लक्ष्य को पूरा करेंगे हम, उस लक्ष्य को हम पूरा भी नहीं कर पाए और हमारे सामने धार्मिक समस्या, सामाजिक समस्या, सांप्रदायिक समस्या, तमाम तरह की समस्या खड़ा हो गया। तो बामसेफ ने सोचा कि फूले अंबेडकरी आंदोलन को अब समग्र रणनीति बदलना पड़ेगा और समग्रता के रूप में हमें इसे काउंटर करना होगा। और आगे जो आपका आने वाला सब्जेक्ट है कि यह विद्रोह हम कब करेंगे और कैसे करेंगे, आने वाले सब्जेक्ट में आपको उत्तर मिलने वाला है। लंच के बाद जस्ट उसको शुरू करने वाले हैं। साथियों, यह सब्जेक्ट जो ध्यान में रख करके बनाता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या जानना चाहती है, उसको ध्यान में रख करके वो सब्जेक्ट बनाती है। इसमें जो हमारा कार्यशील रणनीति है, हमने सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए सामाजिक संगठन खड़ा किया और उसके सामने मापदंड तय किया है कि वह गैर धार्मिक होगा, गैर राजनीतिक होगा और गैर संघर्षात्मक होगा, जिसका नाम बामसेफ। फिर उसके आगे आंदोलन को हम पूरा करने के लिए और रणनीति हमने चेंज किया और उसके बदले में हमने संघर्षात्मक कमेटी बनाई और उसका नाम रखा मूल निवासी संघ, जो संघर्षात्मक संगठन होगा। बामसेफ तीनों तरह से गैर संघर्षात्मक है और मूल निवासी संघ संघर्षात्मक संगठन है, बशर्ते वो गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक है। हमने बामसेफ एक सामाजिक संगठन है। जब ये आंदोलन चलाएगी तो समाज सवाल करता है। मैंने जिलों में जाकर के जिला कार्यकारिणी ने हमसे सवाल किया है कि सर, ये मूवमेंट जब हम चलाएंगे तो हमारा जो सभ्यता और संस्कार कार्यक्रम है वो हम कैसे करेंगे, वो हम कैसे करेंगे। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस मकसद को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय मूल निवासी सभ्यता संघ बनाया और उसकी कार्यकारिणी उस ओर काम कर रही। इस चीज से हमें अवगत होना था और आगे संगठन को तेज करना है। संगठन को तेज करने के लिए साथियों, हम सब लोग कैडर हैं, हम सब लोग बामसेफ के सदस्य हैं और सब इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं और हम सब लोग समस्या से जूझ रहे हैं। और जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं, ये हमारे सामने सदन में बैठे हैं और या तो मंच पर आकर के अपनी बात कह करके गए हैं। लेकिन हम अपने कर्मों से स्वयं को अगर झूठ बोलेंगे तो हम समस्या शूट आउट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम जो बोलते हैं, हमको अपनी वाणी के साथ, अपने विचार के साथ हर हालत में आंधी और तूफान में उस विचार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जैसे तथागत ने अपने विचार के साथ खड़ा था और जीवन के अंतिम क्षण तक खड़ा था। तथागत नाम इसलिए पड़ा था कि जैसा वो कहते थे वैसा ही करते थे। अपने विचार से उन्होंने अपने से कभी झूठ नहीं बोले। हम कार्यकर्ता, हम सदस्य अगर मीटिंग में आने के लिए, कार्यक्रम चलाने के लिए, कार्यक्रम तय करने के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम बहानेबाजी करते हैं, तो सदन में बैठे लोग जो हमसे आशा और विश्वास लेकर के शाम को इसमें से निकलेंगे, हम उनकी आशा और विश्वास पर खरा नहीं उतरेंगे तो हम तथागत के विचारा और तथागतवादी नहीं हो सकते। इसलिए यह सब्जेक्ट संगठन को तेज करने के लिए, संगठन की धार को तेज करने के लिए, चूंकि आने वाले 2024 में इस देश के बदमाश लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, उसको कुर्सी से उठाकर फेंक देना है और स्वयं की समस्या स्वयं से ठीक करना है। और एक बात अंत में जो उद्घाटन सत्र में भी आई और इस प्रबोधन सत्र में आई,
प्रतिनिधि सत्र में आई, वह था अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय भोज का मामला। साथियों, 9 मार्च 1924 को अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय भोज का जो बाबा साहब का बात है, वह 1936 का बात है, जब लाहौर के अधिवेशन में बाबा साहब को जाना था। और 9 मार्च 1924 को बाबा साहब बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बैठक कर रहे थे और उस बहिष्कृत हितकारिणी सभा को बोले 9 मार्च 1924 को कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। किसको बोले थे बाबा साहब? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लोगों को। बहिष्कृत हितकारिणी सभा में कौन लोग थे? हम लोगों के इतना उनके सामने डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर नहीं थे। बाबा साहब के सामने में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर नहीं थे। उनके सामने या तो साक्षर लोग खड़े थे या तो ना पढ़े लिखे लोग उनकी सभा में बैठे थे और उनको बोल रहे हैं शिक्षित करो। किसको बोल रहे हैं? ना पढ़े लिखे लोग को बोल रहे हैं कि शिक्षित करो। और हम लोग जो शिक्षित होने का बाबा साहब के उस शब्द का जो व्याख्या करते हैं, उसकी व्याख्या हमने क्या लिया है? बाबा साहब के इस लैंग्वेज का हमने व्याख्या क्या लिया है? अपने बच्चे को स्कूल भेजो, बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। बाबा साहब उस ना पढ़े लिखे लोग को कहते हैं कि जाकर समाज को शिक्षित करो। तो क्या शिक्षित करना है? कि तुम्हारी जो ये दशा है अछूतपन की, तुम्हारी जो ये दशा है पिछड़ेपन की, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके बारे में समाज को जानकारी दो, इसके बारे में समाज को जागरूक करो और इसके बारे में समाज को शिक्षित करो। ये पढ़ा लिखा भी कर सकता है, ना पढ़ा लिखा भी कर सकता है। बाबा साहब का शिक्षित करो का ये व्याख्या था। हमने उल्टी व्याख्या ली बच्चे को स्कूल भेजने का, इसीलिए हमने संसद की ओर ध्यान नहीं दिया। और ये बात 9 मार्च 1924 को बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा को बोली। और 35 में लाहौर में सवर्ण क्लास के लोगों ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था जाति तोरण मंडल। और उसने बाबा साहब को मई महीने में अध्यक्षीय भाषण के लिए गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था। और भगवान लाल शाह जो उस संगठन के मंत्री था, उसने बाबा साहब से आग्रह किया था कि आप अपनी भाषण हमें लिख करके दें, ताकि हम लाहौर में जब उसको प्रकाशित करेंगे तो वहां के अछूत वर्ग के लोग आपका नाम सुन करके हमारे मीटिंग में बड़ी मात्रा में आएंगे, और जब बड़ी मात्रा में आएंगे तो उनका वोट हमें प्राप्त हो सकता है। बाबा साहब ने पहली बार इनकार किया, दूसरी बार एक्सेप्ट किए कि चलो जिस मकसद से हम काम कर रहे हैं उसी मकसद से ये काम कर रहा है, हमें सहयोग करना चाहिए। और बाबा साहब ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जब बाबा साहब भाषण लिख करके 27 पार्ट में भाषण लिखे और जब वो भाषण दिए वहां छापने के लिए, तो जाति तोरण मंडल टूटने लगा। बाबा साहब का भाषण जब लाहौर में मैगजीन में छप गई, पेपर में छप गई, तो जाति तोरण मंडल स्वयं टूटने लगे। जो जाति को तोड़ने चले थे वो स्वयं टूटने लगे। अंत में बाबा साहब का भाषण लाहौर में नहीं हो सका। बाबा साहब मैंने पोस्ट किया है और जगह भी मैं लिख करके पोस्ट किया है वो भाषण को। बाबा साहब ये कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय भोज जाति नष्ट करने का वास्तविक उपाय नहीं। किसको बोल रहे हैं? जाति तोरण मंडल को बोल रहे हैं, सवर्णों को बोलने के लिए लिख रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय भोज से जाति नष्ट हो सकती है, लेकिन जिस कारण से अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह करने में कठिनाई आ रही है, उसका आधार है धर्म ग्रंथ। इसलिए आप लोग अगर वास्तव में जाति को नष्ट करना चाहते हो तो अपने धर्म ग्रंथ में डायनामाइट लगा करके उड़ाओ। पेज नंबर 99, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 99 पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास हो तो।
साथियों, हमने समाज जो जितने जाति है उस जाति की जो भेजा है उस भेजा को अभी अरेंज मैरिज कर लायक बनाया नहीं। मजबूरी में हम कास्ट बेस्ड शादी करते हैं। जिस दिन उसका भेजा सुधर जाएगा तो थाना में वो केस नहीं जाएगा, वो शादी करने वाले नौजवान की हत्या नहीं होगी, उस लड़की की हत्या नहीं होगी। इसलिए साथियों, सब्जेक्ट की गंभीरता को समझते हुए हम यहां से ये संदेश लेकर के चले, ये संकल्प लेकर के चले कि हमारे जिला में जो जिला कार्यकारिणी गठित नहीं हुई है, सभी प्रभारी से सादर अनुरोध करेंगे कि जाकर के अपने जिला